Hey guys, hi everyone, welcome back to Neatwala channel. This is Anupam Prasad and this video going to start about thermodynamics. हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं इसको, ठीक है. This is going to be the third lecture of thermodynamics, class 11 chemistry. This is not a part of physics. So physics के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे ना देखें, फिजिक्स के लिए अलग से लेक्चर आएगी, ठीक है. तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस वगैरह, और हम लोग वर्क डन की भी बात करेंगे, ठीक है. इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया हुआ है, जैसे कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल वगैरह. उसके पहले वीडियो में हमने, अगर अब तक आपने दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो टाइप करें थर्मोडायनेमिक्स 11 यूट्यूब के सर्च बार में, लेक्चर अनुपम प्रियदर्शी नीट वाला, नीट और प्रियदर्शी, ठीक है. यू आर गोइंग बोथ, यू कैन वॉच इट. ओके, सो नाउ मैंने बोर्ड पे लिख रखा है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस. तो इसको यही टॉपिक स्टार्ट करें, ठीक है. जितना हो सके कवर करेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है. रिवर्सिबल प्रोसेस, मैं दोनों को एक ही साथ समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना. रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है. और नीट वाला चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है. Because this is the only channel where you get all the kinds of detailed information, question practice. I am not saying that this is the only channel, मतलब समझ सकते हो, यहाँ पे सारे कंटेंट अवेलेबल कराए जा रहे हैं, क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, PYQs कराए जा रहे हैं, तो यू कैन सब्सक्राइब इट. ओके, चलिए. रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं, रिवर्सिबल नाम से आपको पता चला कि विच कैन प्रोसेस बार बार ये रिएक्शन रहेंगे, ठीक है ना. अगर इरिवर्सिबल की बात करें तो इसमें अच्छा कि मतलब बार हो रिएक्शन, तो उसके बाद आपको उसको रिवर्स नहीं कर सकते हो, ठीक है ना. तो रिवर्सिबल प्रोसेस आप मान लिखेंगे, इट इज़ अ लॉन्ग टाइम प्रोसेस, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. लॉन्ग टर्म कहने का मतलब कि इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है आपको, ठीक है ना. समझ में आ रही है बात. इयर्स इन फाइनाइट टाइम, इनफाइनाइट पे देंगे. इनफाइनाइट का मतलब कि बहुत समय लगता है इस रिएक्शन को होने में. वी कैन नॉट परफॉर्म आवर डे टू डे लाइफ, डे टू डे लाइफ में परफॉर्म नहीं कर सकते दिवस भर. हमें डे टू डे लाइफ में ऐसा कुछ चाहिए हो जो कि मतलब सडन हो, सडन अच्छा हो, सडन ठीक हो, ठीक है ना. तो वैसे हम लोग को चाहिए, तो इट इज इनफाइनाइट प्रोसेस. इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम टू फिनिश. खत्म होने के लिए, मतलब रिएक्शन पूरा कंप्लीट होने के लिए बहुत सारे टाइम हो गए, टाइम लगता है. तो यू कैन, इट इज लो प्रोसेस. लॉन्ग टर्म प्रोसेस मैंने इसलिए बोला कि लंबा है, लेंदी प्रोसेस है, ठीक है ना. और ईच स्टेप ऑफ प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम टू ईच अदर. ईच स्टेप ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, ये सारे पॉइंट नोट डाउन करते जाइएगा, बिकॉज इसकी ईच स्टेप ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम का मतलब कि पिछले वाले स्टेप से इंटरलिंक्ड रहेगा. इन इक्विलिब्रियम, सॉरी, आई होप नीचे दिख रहा है ना यहाँ पे प्रीवियस स्टेप. लेट मी चेक, नीचे दिख रहा है यहाँ प्रीवियस स्टेप तक, ठीक है. और ये जो होती है, इट लास्ट फाइनाइट टाइम. लास्ट इन फाइनाइट टाइम का मतलब कि छोटे समय में, कैसे सीमित समय में ये खत्म हो गई, ठीक है ना. फास्ट प्रोसेस, लॉन्ग प्रोसेस लिखा था शॉर्ट टर्म प्रोसेस, शॉर्ट टर्म रिएक्शन लिख सकते हो उसको, शॉर्ट टर्म प्रोसेस टर्म है, समझ लेना. चलो मैं लिखे देता हूँ, वरना कमेंट आने लगेंगे कि टर्म की स्पेलिंग गलत है. शॉर्ट टर्म प्रोसेस
only initial and final point of only initial and final step of the reaction is in equilibrium. ठीक है, only initial and गले में थोड़ी खराश है, ठीक है, ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेप इज इन इक्विलिब्रियम, यानी हर स्टेप जो होगा वो एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। ओनली द इनिशियल स्टेप मतलब शुरुआत की स्टेप और एक फाइनल की स्टेप जो होगी वो एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होंगी। ठीक है, पहले नोट करें, मैं हट जाता हूँ, साइड हो जाता हूँ, पॉज करें, नोट करें, इसके बाद हम लोग इसके बढ़ते हैं कि किस तरह से मैंने जो स्टेप लिखा है वो एप्लीकेबल है। ठीक है, नोट कर लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। सपोज वी हैव कंसीडर्ड अ सिस्टम, हमने पिस्टन अरेंजमेंट किया हुआ है। मैंने शुरुआत के फर्स्ट लेक्चर में बोला था कि जब भी आप अरेंजमेंट की मतलब अरेंजमेंट करो, यू हैव टू सपोज दैट इज अ पिस्टन अरेंजमेंट। जिसको नहीं पता ये पिस्टन है, इसके बारे में मैंने पहले वीडियो में बता रखा है, तो जाके उसको देख सकते हो आप। पिस्टन है, सपोज यहाँ पे कोई गैस फिलअप है, गैस फिलअप पहले से ही इसमें कोई वर्क लगा हुआ है पी, और पहले से ही ये गैस इक्विलिब्रियम में है, पहले से में है, इसका मतलब कि ऊपर से भी पी नीचे से भी पी। ठीक है, तो दोनों जगह सेम होगा पोजीशन अगर इक्विलिब्रियम में है तो। सपोज मैंने कुछ यहाँ पे सपोज कुछ डस्ट पार्टिकल्स रखे हुए हैं, स्मॉल छोटे डस्ट पार्टिकल्स हमने यहाँ पे रखे हुए हैं, केप्ट किए हुए हैं। अब रिवर्सिबल प्रोसेस मैंने बताया था कि ये प्रोसेस है इट टेक इनफाइनाइट टू फिर एज कंपेयर टू द रिवर्सिबल प्रोसेस, वो जल्दी है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, दिस इज गोइंग टू रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है ना। तो इसमें होगा यूं कि अगर आप एक साइन को मान लीजिए यहाँ पे हटाते हो, एक साइन पार्टिकल बताते हो, तो स्मॉल चेंजेस आएंगे इसकी प्रेशर में, या फिर वर्क डन या कुछ भी कह लो, इसकी इक्विलिब्रियम में स्मॉल चेंजेस आएंगे, यानी कि P माइनस डी भी लिख सकते हो। अगर आपने इस वाले जो मैं कलर कर रहा हूँ यहाँ पे साइन पार्टिकल, इसको अगर आप रिप्लेस करते हो तब यहाँ पे P माइनस डी वी आ गया। अच्छे से नहीं दिख रहा है, सॉरी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ P माइनस डी वी। इनिशियल P था, दोनों इक्विलिब्रियम में था, ये डी वी हो गया। अब तो नीचे वाला भी आएगा ना इक्विलिब्रियम में। गोइंग टू बी द पिस्टन अरेंजमेंट, कुछ भी पार्टिकल्स है P साइन पार्टिकल्स रिमूव किया अगर आपने, तो ऊपर तो हो गया P माइनस डी वी, नीचे भी तो P माइनस डी वी होगा ना ब्रो। ठीक है, समझ में आ रही है बात ये कैसे हुआ। तो के बाद एक स्टेप जो होगा वो इक्विलिब्रियम, फिर से अगर आप एक पार्टिकल हटा यहाँ पे P माइनस डी वी होगा, फिर आप अगले स्टेप में देखोगे तो यहाँ से भी कुछ फोर्सेस वर्क वगैरह कर रहे होंगे ये सिस्टम, तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, माइनस डी वाला मतलब आ जाएगा। तो इसमें दो हम लोग बात करते हैं, वन इज द ड्राइविंग फोर्स, और याद रखना कि दोनों केस में ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा होता है, लेकिन ड्राइविंग फोर्स बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसमें स्लो प्रोसेस ही होता है, फास्ट प्रोसेस होता है। तो ड्राइविंग फोर्स इज ग्रेटर दैन अपोजिंग फोर्स, यहाँ तक बात सही, ड्राइविंग फोर्स इज ग्रेटर दैन द अपोजिंग फोर्स, यानी कि ये वाला जो चीज़ से जो लग रहा है बड़ा होगा एज कम्पेयर ऊपर वाला फोर्स, यानी कि जो इक्विलिब्रियम में होगा अगले स्टेप में जो इक्विलिब्रियम होगा वो ज़्यादा होगा, यानी कि ड्राइविंग फोर्स जो कि अंदर से फोर्स लगा रहा था गैस पार्टिकल्स लगा, और जो ऊपर से हम सिस्टम पिस्टन सैंड पार्टिकल्स को आया बढ़ाया जो भी किया तो वो अपोजिंग फोर्स आएंगे, वो छोटा होता है एज कम्पेयर टू द ड्राइविंग फोर्स। तो ड्राइविंग फोर्स लगती है, ऊपर से अपोजिंग वाली फोर्स लगती है, ठीक है ना। कुछ अपोज करने के लिए चाहिए ना, एक्शन रिएक्शन वाले, ठीक है, तो ये वो है। तो ड्राइविंग फोर्स की बात कर ली हम लोगों ने, इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं। पहले ये पिस्टन अरेंजमेंट वाला सारा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर हम लोग डायग्राम के माध्यम से इरिवर्सिबल प्रोसेस वाला भी समझेंगे, ठीक है। ठीक है, समझ लिया, नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस की हम बात करते हैं तो उसमें हम लोग पिस्टन अरेंजमेंट ही लेंगे, बिकॉज मैंने बोला हुआ है कि पिस्टन अरेंजमेंट ही आपको सीधे दिमाग में सोचना है, ठीक है। पिस्टन अरेंजमेंट, गैस के पार्टिकल्स
पार्टिकल्स हो गए गैस के, ऊपर से फोर्स लग रहा है P, नीचे से भी फोर्स लग रहा है P अकल वर्क डन हो रहा है P। इनिशियली मान लीजिए ये इक्विलिब्रियम में है, इनिशियली क्या है, ये इक्विलिब्रियम में है, इनिशियली इक्विलिब्रियम में है। तो आपने बड़ा पत्थर रखा या बड़ा सैंड पार्टिकल रखा, आवाज आ रही है क्लियर? ओके। तो यहाँ पे मान लीजिए आपने बिग सैंड पार्टिकल्स को रखा, बिग मैं लिख दे रहा हूँ, बिग सैंड पार्टिकल्स को आपने रखा, सडनली आपने रखा, सडनली हटाया, तो सडनली जब आप रखोगे तो ये P माइनस dV हो जाएगा, तुरंत सडन चेंज होगा यहाँ पे। और सडन जब चेंज होगा, इसके बाद की स्टेप क्या लिखते हैं हम, इसके बाद होगा इस तरह कुछ होगा, ये तो होगा ही पहले से P माइनस dV, नीचे से भी P माइनस dV, और ये चेंज होगा, वो सडन चेंज होगा। सडन का मतलब कि अचानक होगा, क्योंकि आप बिग सैंड पार्टिकल्स रख रहे हो, सैंड पार्टिकल या कुछ भी रख सकते हो यार, छोटे से स्टेप भी रखते हो, छोटे भी कंकड़ भी रखते हो इक्विलिब्रियम में, तो उसकी चेंजेस नज़र आती हैं। तो ये फाइनल पॉइंट हो जाएगा, और ओनली इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट डाउन? आई होप सो नोट डाउन कर लिया हो आपने। चलिए आगे बढ़। नाउ ट्रांसफर, बेसिकली यहाँ पे हम लोग वर्क की बात करने वाले हैं, हीट की बात अगले वीडियो में हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो एनर्जी की ट्रांसफर जो होती है, एनर्जी की ट्रांसफर वो दो तरीकों में होती है, वन इज इन द फॉर्म ऑफ वर्क एंड अनदर इज इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट एनर्जी, वर्क एनर्जी, समझा होगा, बात सुना होगा आप लोगों ने। ये मैकेनिकल होता है मैकेनिकल फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, एंड हीट इज नॉन मैकेनिकल मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। सो वर्क की बात करने वाले हैं बेसिकली यहाँ पे, तो हेडिंग लगाएंगे वर्क और शुरू हो जाएंगे लेक्चर को देखने के लिए। एक बात मैं बता दूं, अगर आप मेरे लेक्चर फॉलो कर रहे हैं तो आपके पास जब आप भी लेक्चर देख रहे हो तो ऐसे सिर्फ मोबाइल या कुछ भी आप जिस चीज़ में देख रहे हो मेरे लेक्चर्स को, ऐसे सिर्फ देखा ना करें, उसको फटाफट नोट भी करते जाएं। इसलिए मैं नोट करने के लिए टाइम है तो मैं साइड रहता हूँ, पॉज करते हैं, आप लोग सॉल्व करते हैं, सॉरी नोट करते हैं, तो नोट करा करें, बिकॉज जब भी आप नोट्स बनाते हो ना, देन यू विल रियलाइज दैट यस वी हैव स्टडीड। सिर्फ वीडियो में देख लिया, लेक्चर्स को फॉलो कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, वा फलाना ढिकान कुछ भी ले लिया, तो वो कुछ दिनों तक, 2-4 दिनों तक तो वो आपके दिमाग में रहेगी, लेकिन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम व्हेन यू ट्राई टू फाइंड इट आउट, कुछ भी डिफिकल्टी या फिर कुछ भी कन्फ्यूजन आएगी आपको, तो यू विल गेट फेस मेनी प्रॉब्लम्स। तो अगर आप नोट्स बनाए रहेंगे तो यू विल गेट बेनिफिट। आप जब भी चाहे उसको नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं जो मैंने कराया हुआ है, टॉपिक्स हैं, थ्योरीज हैं, फॉर्मूलाज हैं, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि केवल लेक्चर्स को देखा ना करें, उसको रिवाइज करते रहें, बार बार नोट्स बनाते रहें। थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसको कि मैं पढ़ा के निकल जाऊँ तो कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि आप रिवाइज ना करो उस चैप्टर को, ठीक है ना। जो भी टॉपिक मैंने पढ़ाया, थर्ड लेक्चर में मैंने आपको रिवर्सल प्रोसेस बताया, एनर्जी ट्रांसफर वर्क बताने जा रहा हूँ, तो जब तक आप उस चीज़ को रिवाइज नहीं करोगे देन यू विल नॉट रियलाइज दैट वी हैव स्टडीड अ लॉट, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको प्रॉमिस करना होगा कि यू विल मेक द नोट्स एंड यू विल गेट रिवाइज ऑल द थिंग्स ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो वर्क इज द मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है। मैकेनिकल मतलब कि कुछ आप वर्क करते हो, मतलब कुछ मैकेनिक्स का यूज करते हो इसमें, ठीक है ना। वर्क का सभी को पता होगा, वर्क इज इक्वल टू द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट पूरा लिखना पड़ेगा या यस लिख दूँगी तो काम ही चलेगा। तो वर्क इज इक्वल टू द F डॉट S,
ठीक है। लेकिन ये एक्चुअल तो हमें मैकेनिक्स में पढ़ने को मिलती थी, वर्क पावर एनर्जी वगैरह में पढ़ने को मिलती थी, लेकिन इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, वर्क बहुत तरह के होते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क, ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह वर्क वगैरह, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क, स्प्रिंग वर्क भी देखने को मिलता है हमें। लेकिन हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं और हमें थर्मोडायनेमिक्स में बात करना है अबाउट द मैकेनिकल वर्क विच मीन्स -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, बस इतनी सी बात करनी है हमें, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट मैकेनिकल वर्क। इंसेटिव आपके दे रखा है -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, डेल्टा वी इज द चेंज इन वॉल्यूम external force applied on the system, external force applied on the system, ठीक है। फटाफट इस फॉर्मूले को नोट करें, हम लोग इसको डिराइव भी करेंगे। चलिए नोट करें फटाफट, पहले कर लिया नोट कर लिया तो पॉज करें, नोट करें, मैंने अभी पहले ही बताया, ठीक है भाई, नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं वर्क के बारे में। वर्क इज द पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक अरेंजमेंट सपोज करते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी कि आपको अरेंजमेंट कौन सा लेना है, पिस्टन अरेंजमेंट लेना है। ये गैस है कोई, ठीक है। अब गैस के केस में दो ही केस हो सकते हैं, या तो एक्सपैंड करें या तो कंप्रेस करें। बात समझ में आ रही है। पहला केस देखने जा रहे हैं एक्सपेंशन ऑफ गैस, एक्सपेंशन करेगा तो क्या होगा, हमें पहले से फॉर्मूला पता है -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। तो जब गैस एक्सपैंड होगी तो क्या होगा, एक्सपैंड होगा तो उसके वॉल्यूम में इंक्रीज होगा, क्योंकि गैस ने अगर एक्सपैंड किया तो इसमें इंक्रीज होगा। इतनी बात कर क्लियर है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। यानी कि जब एक्सपैंड होगा तो यानी कि डेल्टा वी यानी कि चेंज इन वॉल्यूम विल बी पॉजिटिव। वॉल्यूम पॉजिटिव है, प्रेशर नेगेटिव है एक्सटर्नल। तो अगर वर्क की बात करो तो यहाँ पे वर्क इज गोइंग टू बी योर नेगेटिव, वर्क ऑलवेज बी नेगेटिव when the change in volume will be positive then your work is going to be negative। समझ में आ रही है बात। तो ये वर्क होगी वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस, यानी कि गैस के द्वारा वर्क किया जा रहा है, दैट इज गोइंग टू बी द नेगेटिव वर्क डन। सपोज एक्सपैंड करने की जगह कंप्रेस हो जाए, कंप्रेस्ड हो जाए, अगर हमने कुछ वर्क कर दिया इस पर, पी एक्सटर्नल तो हमेशा लगेगा ना, ये वाला पी एक्सटर्नल हमेशा ऊपर से लगेगा, ठीक है। उसकी अलग कहानी है, वो हम लोग डेरिवेशन में बात करेंगे उसकी, ठीक है। और नीचे से भी कुछ प्रेशर लग रहा होगा, गैस का प्रेशर। तो कंप्रेशन जब आप उस पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो, इसमें डेल्टा वी चेंजेज जो होगा वो नेगेटिव होगा इन द केस ऑफ कंप्रेशन ऑफ गैस। ये फॉर्मूला को याद रख लेना बिकॉज ये बहुत जगह यूज होने वाला है। तो इसमें वॉल्यूम आपका डिक्रीज होगा इन द केस ऑफ कंप्रेशन, जब आप कंप्रेस करते हो तो वर्क डन इज गोइंग टू बी द पॉजिटिव हियर, वर्क डन पॉजिटिव होगा यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द गैस। ये गैस एक्सपेंड होके वॉल्यूम बढ़ा रही थी, लेकिन हमने सिस्टम या गैस पे वर्क करके उसके वॉल्यूम को डिक्रीज किया, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम लिखो या ऑन द गैस लिखो, बिकॉज गैस हमने सपोज किया हुआ है। तो वर्क डन ऑन द गैस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड वर्क डन बाय द गैस इज ऑलवेज बी नेगेटिव। इन दोनों बातों को नोट करें बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार भी लगा दे रहा हूँ, नोट कर लें, पॉज करके नोट करें फटाफट। कर लिया नोट, तो आगे बढ़। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेरिवेशन। डेरिवेशन में बेसिकली हम बात करेंगे अबाउट द एक्सटर्नल गैस, ठीक है। तो हमने पिस्टन अरेंजमेंट लिया, फिर से पिस्टन अरेंजमेंट आपका काम चलने वाला है पूरे थर्मोडायनेमिक्स में,
ठीक है ना। चलिए वो डायग्राम के बारे में बात नहीं करते, अंदर ही, ठीक है। पी एक्सटर्नल, ऊपर से प्रेशर कुछ लग रहा है, प्रेशर ये निगेटिव कैसे होगा उसके बारे में भी हमें डील करना है, लेकिन डेरिवेशन देते हैं। तो बेसिकली कुछ गैस के पार्टिकल्स, कुछ गैस होंगे, और बेसिकली एक्सपेंशन में बात करनी है, सॉरी डेरिवेशन में बात करनी है। एक्सपेंशन ऑफ गैस, गैस एक्सपैंड होता है तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, बात समझ में आ रही है। और वॉल्यूम जब इंक्रीज होगा तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा, वर्क डन बाय द गैस होता है उसमें, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात, वही केस यहाँ पे भी सॉल्व होगा हमें, ठीक है। तो कुछ मान लीजिए आपने प्रेशर को, नीचे से भी कुछ गैस का प्रेशर लगेगा, पी गैस, पी एफ गैस। तो जब यहाँ पे इस कंडीशन में गैस की अगर एक्सपेंशन हो रही है तो कुछ इस एरिया में चेंजेस आएंगे। एरिया चेंज करेगा कि नहीं करेगा बताइए, पहले ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। कैसे एरिया चेंज होगा, क्योंकि एक्सपैंड हो रही है। बैलून में आप एयर फिल अप करते हो तो उसकी एरिया एक्सपैंड करती है कि नहीं करती है, सेम केस वही पे यहाँ पे, ठीक है। तो डन वर्क एक्सपेंशन, वर्क डन इन एक्सपेंशन, work done in expansion. What is going to be work done in expansion? To the force into displacement. Force into displacement. Work is आपने पढ़ा होगा, वर्क इज बेसिकली द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो तो वर्क आप उसको नहीं बोल सकते हो, कि आप स्टडी इन मैकेनिक्स वगैरह नहीं पढ़ा तो बता देता हूँ यार। वर्क इफ देयर डिस्प्लेसमेंट इफ फोर्स, अगर वॉल पे अप्लाई कर रहे हो कोई हो ही नहीं रहे तो यहाँ पे वर्क डन थोड़ा होगी, वर्क से अप्लाई थर्मोडायनेमिक्स में यहाँ पे कुछ अलग नहीं हो जाएगा वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एंड फोर्स, प्रेशर इज इक्वल टू द फोर्स अपन एरिया। यहाँ पे हमें फोर्स की बात करनी है तो फोर्स इज इक्वल टू द प्रेशर इनटू एरिया, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो प्रेशर इनटू एरिया इनटू डेल्टा एस, यानी कि PAS बोल सकते हो, बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो भाई। और अगर आपने एरिया चेंज किया हुआ है यहाँ पे, मेजरमेंट एक और बनाना होगा, बिकॉज एरिया शो दिखानी है कि एरिया यहाँ पे चेंज हुआ है, कुछ इस मेजरमेंट है। सपोज के पहले इतनी में गैस भरी हुई थी, फिलअप थी गैस इतनी में, यह आपकी एरिया में इंक्रीज हुई, यानी कि डेल्टा एक्स। दिस इज द चेंज इन एरिया, दिस इज बेसिकली द चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया है। तो प्रेशर इनटू एरिया इनटू डेल्टा एक्स बोल सकते हो। डिस्प्लेसमेंट वही है, मतलब चेंज इन एरिया और डिस्प्लेसमेंट का नहीं लिखा हुआ है, एरिया का लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गई PA इंटू डेल्टा एक्स, हो गई कि नहीं, हो गई ना। अब अगर आप इस सिस्टम को देखो, इस पिस्टन को, तो क्या ये एरिया इनटू, अगर मान लीजिए एरिया चेंज हुआ, क्या यहाँ पे, सॉरी फोर्स भी कुछ अप्लाई हो रहा है क्या, यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, ऊपर हो रहा है, ऊपर से नीचे हो रहा है, लेकिन हो रहा है, यानी कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट है, यानी फोर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन है। इसको चेंज इन वॉल्यूम बोल सकते हो कि नहीं, अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम बोल सकते, चेंज इन एरिया इज इक्वल टू द चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, बात सेम ही होगी। तो P इंटू डेल्टा बोल सकते हो ना, यहाँ पे चेंज इन एरिया इंटू प्रेशर इंटू हो जाए, और यहाँ पे डेल्टा भी आ जाए, और यहाँ फोर्स नेगेटिव, क्योंकि फोर्स हमने ऊपर से नीचे अप्लाई किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऊपर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन, समझ रहे हो बात सारी है। तो नोट करेंगे डेरिवेशन को। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू एडिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट, में काफ़ी पूछा जाता है। तो द वर्क इज इक्वल टू द P एक्सटर्नल माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। माइनस P एक्सटर्नल क्यों आया, क्योंकि फोर्स हमने ऊपर से नीचे लगाया था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नीचे से ऊपर हुआ, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा। डेल्टा V क्यों आया, चेंज इन एरिया इज इक्वल टू द चेंज इन वॉल्यूम, सपोज कर सकते हो, ठीक है।
और यहाँ पे पी ए क्यों है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपन एरिया, तो फोर्स निकाल सकते हो पी ए इंटू ए। क्लियर है बात, स्क्रीनशॉट लो कुछ भी लो, लेकिन ये याद होना चाहिए, ठीक है ना। कहीं भी कुछ किसी भी बोर्ड में आप पढ़ रहे हो, डेफिनेशन तो पूछी जाएगी या डेरिवेशन भी पूछी जा सकती है, तो आई डोंट बिलीव इन एनी बोर्ड, मतलब किसी भी बोर्ड से हो ये डेरिवेशन पूछी जाएगी आप, या तो 3 नंबर में पूछी जाएगी, लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए फॉर नीट और जेई पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। फटाफट नोट करेंगे और आगे बढ़ते हैं इसके बाद, ठीक है। चलिए ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट हीट। तो हीट वाला जो लेक्चर होगा वो लेक्चर नंबर 4 होगा, लेकिन लेक्चर नंबर 4 मैं लेक्चर नंबर 5 के बाद अपलोड करूंगा, बिकॉज ड्यू टू थोड़ी उसमें इश्यूज हो गई हैं, तो मैं उसको फिर से बनाऊंगा, क्योंकि मैंने उस वीडियो को बनाया हुआ था लेकिन वो कोई इशू वो डिलीट हो गई, ठीक है ना। तो मैं उसको आफ्टर लेक्चर नंबर 5 उसको अपलोड करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड नोट डाउन ऑल दिस पॉइंट्स, डेरिवेशन फार्मूला। या एक मैं बात बताऊं तो आप फार्मूला शीट क्यों नहीं बना लेते, एक पेज लो या फिर कोई एक पतली से कॉपी भी ले सकते हो, टू मेक ऑल द फॉर्मूला शीट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बिकॉज इसमें से कम 2 या 3 न्यूमेरिकल्स वगैरह, न्यूमेरिकल्स क्या कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, आपके नीट में एग्जाम्स में, जेई एग्जाम में, ठीक है ना। फॉर्मूला शीट बनाइए, चीट शीट बनाइए, उसको बोल सकते हो आप, ठीक है ना। तो उसमें आप सारे फॉर्मूले डाउन नोट करें, वह एग्जाम के टाइम में भी काम देगा, नीट से भी काम देगा, जेई देगा। जब भी आप प्रिपरेशन करने जाओगे या कुछ भी आप एग्जाम की तैयारी करने जाओगे तो आपको पूरी कॉपी पलटनी नहीं पड़ेगी, पूरे लेक्चर्स नहीं देखने पड़ेंगे, ठीक है ना। यू प्लीज फोकस ऑन दैट फॉर्मूला विच यू हैव रिटन इन योर चीट शीट और फॉर्मूला शीट, ठीक है। तो उसको जरूर बनाइएगा, ठीक है, और कमेंट करिएगा किस किसने बनाया हुआ है, ठीक। एंड थिंक इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस वीडियो यू कैन कमेंट बॉक्स, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।